बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम राना आरिफ है और मैं यहाँ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट जो है इसकी डेवलपमेंट को सारी को लीड कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये उस नेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर क्लास अभी यहाँ पे जो रजिस्टर हुई है अपकमिंग जो है 2024 में जिनका भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये उन लोगों की गाइडेंस के लिए है कि वो उन लोगों को हम आईडी कैसे दे रहे हैं, उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और बाकी उन लोगों ने अपना जो प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी वो कैसे अपडेट करनी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सब लोगों को, जितने लोग ये हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, उन सब के जो गिवन मोबाइल नंबर थे यहाँ स्टूडेंट सेक्शन के अंदर, उसके ऊपर एक व्हाट्सएप गया है। और उस व्हाट्सएप के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक वीडियो लिंक भी दिया गया है और उस लिंक के साथ एक एप्लीकेशन का लिंक भी है। वीडियो लिंक के ऊपर जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी और जो एप्लीकेशन का लिंक है अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे को जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये मैंने दो व्यू यहाँ पे दिखाए हैं। एक लेफ़्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये अगर आप कंप्यूटर के ऊपर उस लिंक को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको लिंक नज़र आएगा। और राइट साइड पे मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो आपको वो लिंक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। दोनों के अंदर फंक्शनैलिटी सेम है, थोड़ा सा लेआउट का डिफरेंस होगा डेफिनेटली स्क्रीन साइज़ की वजह से। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी गौर से देखनी है और जो गिवन आईडी पासवर्ड है उसी से आपने लॉगिन करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारा प्रोसेस जो है इसको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जब ये पेज आपके सामने आ जाएगा तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिस्टम के अंदर इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे एक आईडी और पासवर्ड यहाँ से डिमांड करेगा। वो आईडी पासवर्ड जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप इंटर करेंगे और उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। और जैसे आप सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे कि सबसे पहले आपके पास आपका जो एक प्रोफाइल पेज है वो ओपन हो जाएगा। राइट साइड के ऊपर अगर मैं साथ मोबाइल के ऊपर भी दिखाऊं तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। आप लॉगिन क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे आईडी पासवर्ड लेगा और आपको लॉगिन करके आपको ऐप का व्यू दे देगा। अब जो इससे अगला स्टेप है, यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ से स्टूडेंट सेक्शन की तरफ से ऐड कर दी गई थी, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ या इस तरह की एक दो चीज़ें। बाकी सारी जितनी डिटेल्स हैं वो आपने खुद सारी अपलोड करनी है। आपके पास यहाँ राइट स्क्रीन के ऊपर एक एडिट का बटन है और एक अटैचमेंट का बटन है और सेम अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे भी देखते हैं तो दोनों यहाँ सेंटर के अंदर ये बटन आ रहे हैं। आपने सिंपली सबसे पहले इस एडिट के बटन को क्लिक करना है। इस एडिट के बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपके सामने एक फॉर्म ओपन करेगा और वो जो फॉर्म होगा वो बेसिकली आपके पास आएगा कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करना है। इसमें जो पहला स्टेप है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। आप इसको क्लिक करेंगे और आपके पास अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है उसमें क्लियर सी, तो वो पिक्चर आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। दूसरा ये है कि आप पिक्चर किसी भी फॉर्मेट में आपके पास होगी तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली अपनी जो रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन और साइज़ है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि मिस्टर या आप अपना नाम का जो टाइटल है वो यहाँ लिखें। उसके बाद आप फर्स्ट नाम लिखें, फर्स्ट नेम आपका आएगा, सेकंड आएगा और सॉरी मिडिल नेम आएगा और उसके बाद लास्ट नेम आएगा। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, साथ हमने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एफएससी के या मैट्रिक के, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग और वही सारी चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको राइट करना चाहें वो राइट करेंगे। CNIC आपने अपना जो है उसको इसी तरह से यहाँ पे उसको टाइप कर देना है। मैं एक फेक से यहाँ नंबर टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद CNIC की जो इशेंस डेट है जो नादरा की तरफ से ऊपर उसके प्रिंटेड है, आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ब्लड ग्रुप। उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके पास अगर पासपोर्ट है अपना तो उस पासपोर्ट का नंबर भी आप यहाँ पे वो मेंशन कर लेंगे। अगला स्टेप है मोबाइल नंबर का। अच्छा, मोबाइल नंबर में आपने एक चीज़ को 100% इंश्योर करना है कि आपका ये जो मोबाइल नंबर होगा ये फॉर एवर जब तक आप यहाँ क्लास में हैं कॉलेज के साथ तो आपका यही नंबर रहेगा ये। और दूसरा इसके ऊपर आपका व्हाट्सएप जो है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। अगर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं होगा तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो स्टूडेंट सेक्शन की तरफ से कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन होंगे वो ऑटो जनरेटेड इस सिस्टम से जा रहे होंगे। अगर उसके ऊपर व्हाट्सएप एक्टिवेटेड नहीं होगा तो आपको ये परेशानी होगी कि आपको व्हाट्सएप रिसीव नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए ये इंश्योर करें। दूसरा, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जब तक आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसमें लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप उस अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस नहीं हो सकेगा।
और दूसरा एक और चीज़ मैं इससे बता दूं कि मोबाइल नंबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम शॉर्टली जो है 2 स्टेप इसकी वेरिफिकेशन जो एप्लीकेशन की करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए एक पिन कोड जनरेट करेगा जो आपके इसी गिवन मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा और उस पिन कोड के साथ ही आप लॉगिन हो सकेंगे अपने सिस्टम में। इससे नेक्स्ट आता हूँ तो ईमेल एड्रेस भी एग्जैक्टली जितना मैंने आपको अपने मोबाइल नंबर के हवाले से चीज़ें बताई हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए आपने अपना ईमेल एड्रेस भी वही देना है जिसके ऊपर आपकी मेल्स रिसीव हो सकें, जो एक्टिवेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको एप्लीकेशन के अलावा अपने ईमेल के ऊपर भी रिसीव होंगे। परमानेंट एड्रेस ही है जैसे आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है ना, उसको आप इसी तरह से यहाँ मेंशन करेंगे, उसका हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और सेकंडली ये है कि आपका जो सिटी है, ठीक है ना, वो भी आप यहीं पे मेंशन करेंगे। मेलिंग एड्रेस समटाइम ये होता है कि आपका मेलिंग एड्रेस सेम होता है तो आप एज इट इज़ इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका मेलिंग एड्रेस चेंज है कि लाइक जो पैराफ्री से लोग हैं, अगर वो लाहौर के अंदर यहाँ पे किसी घर में या किसी और फैमिली के साथ रह रहे होंगे तो टेम्परेरी एड्रेस यहाँ पे अपना वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपके पास डोमिसाइल का। आपके पास यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आपको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ गई और इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट हाफिज़ कुरान हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इसको टिक करने की। फादर नेम आपके CNIC या आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिस तरह से एग्जैक्टली जो है आपने वही स्पेलिंग यहाँ पे भी टाइप करने हैं। तो उसमें यानी कि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना वो अब आप लोगों के अपने हाथ में है। अगर आप यहाँ गलत टाइप करते हैं तो ये एडिटिंग तो आने वाले दिनों में बंद हो जाएगी, फिर आपको स्टूडेंट सेक्शन में और दोबारा करेक्शन प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। फादर का CNIC नंबर, उनके जो गिवन नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन करें। उसका ऑक्यूपेशन लाइक वो बिजनेसमैन है, कोई जॉब होल्डर है या समथिंग एल्स, जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आपने फादर का जो मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आपके फैमिली का जो मेन है उसके कांटेक्ट किया जा सके वो देना है। अगर सम टाइम आप इन केस ऑफ कि सम अदर पर्सन है गार्डियंस के नेम है तो वहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इसका भी आपने सेम यही देखना है कि कोशिश करें कि इनके मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप एक्टिवेटेड हो, क्योंकि व्हाट्सएप जो है इनको भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो व्हाट्सएप के ज़रिए आने वाले दिनों के अंदर वो शेयर हो रही होंगी। उसके बाद आता है आपका मदर नेम आता है, ठीक है। तो आपने मदर नेम के स्पेलिंग भी अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली आपने सारे टाइप करने हैं। मदर का CNIC भी उसी तरह से आपने टाइप करना है और मदर का ऑक्यूपेशन भी लाइक कोई हाउस वाइफ है या कोई जॉब होल्डर है या कोई और इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो आप यहाँ उसको मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आप अपना मदर का भी मोबाइल नंबर जो है उसको उसी तरह से मेंशन करेंगे कि जैसे आपके सामने यानी कि मैं आप ये मोबाइल नंबर के अंदर लाइक मैं 300 और 00 ये वाला एक नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। और सेम नंबर मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, लेकिन आपका फादर का नंबर और आपका मदर का जो नंबर है वो आपका रियल मोबाइल नंबर होगा उनका। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये आता है कि आपका मेरिट लिस्ट जो है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज उसमें आपका नंबर कौन सा है तो आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो सीरियल नंबर है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, वो सीरियल नंबर भी आप यहाँ पे खुद मेंशन करेंगे। और जो लास्ट स्टेप है इस प्रोफाइल के अंदर वो है आपका हॉस्टल रिक्वायर्ड का, कि जैसे पैराफी के कुछ स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन देनी है तो अभी से वो इसके अंदर टिक कर देंगे। सिस्टम आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लिमिटेड हॉस्टल्स हैं वो मेरिट के अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पॉसिबल नहीं है यानी कि एवरी स्टूडेंट को ही वो हॉस्टल वहाँ से असाइन हो, तो ये बिफोर टाइम जैसा आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हो रहा है। इस तरह से नीचे वही नोटिफिकेशन जो है यहाँ नीचे भी प्रिंट हो गया। तो ये था आपका एक प्रोफाइल के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने कैसे फिल करनी है। इसको एंड के ऊपर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे सिस्टम आपका डाटा वेरिफिकेशन करके आपका ये पूरा सबमिट कर देगा। लेकिन अगर आपका ये डाटा प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं होगा तो सिस्टम आपको ये फॉर्म जो है वो प्रॉपर्ली सबमिट नहीं करने देगा। तो जैसे मैंने सबमिट किया आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई है, नीचे इवन मेरे मोबाइल जो मैंने पिक्चर ली थी वो पिक्चर भी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद जितनी डिटेल्स मैंने दी हैं डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, CNIC के हवाले से, पासपोर्ट, ये जितनी भी दी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेरी यहाँ पे आ गई है। तो फर्दर जो है उसका मेरिट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे सारी मेंशन्ड है। ये था हमारा प्रोफाइल के हवाले से हमने जो चीज़ें अपलोड करनी थी वो है।
और कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट सेक्शन की तरफ से रिक्वायर्ड हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उनको कैसे अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले अगर जैसे मैंने अभी हॉस्टल के लिए टिक किया है तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो गई है कि आप मैं उसका एफिडेविट जो है वो उसको यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपने वहाँ पे स्टाम्प जो है वो परचेज़ किया होगा मार्केट से, तो उस स्टाम्प के ऊपर आप यहाँ आने से पहले इस एफिडेविट को आप प्रिंट करके लेके आएंगे यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपके सिग्नेचर भी हो जाएंगे। ये रेडी टू प्रिंट है, जस्ट आपने एक प्रिंटर सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको प्रिंट कर देना है और ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ कि जैसे मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, बाकी करैक्टर सर्टिफिकेट और बहुत सारी और चीज़ें हैं वो सारी देनी है। दरमियान में मैं आपको एक चीज़ और अपडेट करता जाऊँ कि आने वाले दिनों में जैसे ये मोबाइल के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड, रिज़ल्ट का, बैच से रिलेटेड कोई एनुअल असेसमेंट्स हैं, जब फर्दर क्लासेस के अंदर मूव करेंगे, ये जो आईडी पासवर्ड आज आपको मिल रहा है, यही आईडी पासवर्ड आपका इस इंटायर जो कॉलेज का जो आपका टेन्योर है इसके अंदर यही चलेगा। पासवर्ड आपको चेंज करने की अथॉरिटी है, आप यहाँ से जाएं और चेंज पासवर्ड कर लेंगे। अभी बहुत सारी और सी इन्फॉर्मेशन है अटेंडेंस से रिलेटेड और कुछ और रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो आपके पास अवेलेबल तब होगी जब आपका डाटा यहाँ से वेरीफाई होगा और प्रॉपर आपको रोल नंबर, क्लास और ये सारी चीज़ें यहाँ से असाइन की जाएंगी। तो इसलिए आपने ये आईडी और ये पासवर्ड जो है ये अपने पास हमेशा सिक्योर रखना है। अगर पासवर्ड आपसे कहीं मिसिंग हो जाए, इसी वीडियो के नीचे मैंने अपना नंबर इसके साथ मेंशन किया हुआ है, आप दोबारा अपने इसी रजिस्टर मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज करेंगे तो हम आपको पासवर्ड रीसेट करके भी दे देंगे। अब हम आ जाते हैं इससे अगले स्टेज के ऊपर कि हमने डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट कैसे करनी है। इस बटन को, ये अटैचमेंट वाले बटन को आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको एक पेज के ऊपर डायरेक्ट कर देगा। इसमें मैट्रिक, एफएससी और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से आ रही होगी। और आपने सिंपली करना क्या है कि मसलन ये मैट्रिक है तो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स के सामने आपने एडिट क्लिक करना है और एडिट क्लिक करते ही एक फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर इस मैट्रिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो सिस्टम में हमें रिक्वायर्ड है, हमने वो पूरा एक फॉर्मेट मेंशन किया हुआ है, उसमें आप वो सारी चीज़ें फिल कर देंगे। लाइक सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप यहाँ पे उसका एसएससी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देंगे। उसके बाद आपका जो बोर्ड है, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद वहाँ जो आपका रोल नंबर था वो मेंशन करेंगे। उसके बाद टोटल जो मार्क्स थे लाइक 1050 थे। उसके बाद आपने मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, लाइक 992 हैं, सॉरी पासिंग ईयर क्या है, तो मेरे पास लाइक मैं यहाँ पे 2018 लिख देता हूँ और जो मेरे ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। इसमें एक और चीज़ है कि इसकी जो एग्रीगेटिव परसेंटेज है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मैट्रिक्स के, और ये कोशिश कीजिएगा कि आपने अप टू 4 डेसिमल डिजिट यहाँ मेंशन करनी है। इसका फार्मूला क्या है, इसको किस तरीके से निकालते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को तो ऑलरेडी इसका पता होगा। अगर किसी को इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको एक पेज अभी दिखा देता हूँ और ये पेज मैं लिंक भी कर दूँगा इसी वीडियो के नीचे। तो ये एक सैम्पल पेज है, इसमें अगर आप देखें लाइक आपके पास 992 ऑब्टेन मार्क्स हैं आउट ऑफ 1050, तो 992 इंटू 1050 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1100 है, मल्टीप्लाई बाई 0.10 जो 10% है हमारा, तो ये 103.92 ये आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल आएगी। अगर मैं यहाँ पे 103.9213 जो भी मेरा उसका 4 डिजिट का आ रहा था, मैं उस 4 डिजिट को यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और ये मेंशन करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ से इसको मैं सबमिट कर दूँगा। और लास्ट में जो मैंने काम करना है वो करना है कि मैंने एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो मेरे डॉक्यूमेंट से उनसे रिलेटेड जो इमेज थी मेरे पास, ठीक है, मैं उस इमेज को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैंने प्रॉपरली इमेज सेलेक्ट की, सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है तो आपके पास ये खुद ही बटन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमेज की रेजोल्यूशन और बाकी मामलात होंगे तो ये सिस्टम आपको उसकी परमिशन नहीं देगा उसको अपलोड करने की। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा कि ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी इसकी, ये सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये मेरे मैट्रिक के डॉक्यूमेंट सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। इसी तरह से आपने स्टेप वाइज एफएससी के, करैक्टर सर्टिफिकेट, सीएनआईसी और ये सारी चीज़ें भी इसी तरह से मेंशन करनी है। लाइक अगर मैं एफएससी पे क्लिक कर रहा हूँ तो अगेन वही सारा प्रोसीजर है जैसे मैंने मैट्रिक के लिए भी किया है कि इसमें जितनी डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस आ जाएगा जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, यहाँ 40% के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपने सारी इन्फॉर्मेशन जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे आ रहे होंगे उन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने फिल कर देनी है।
फिल करने के बाद बैक टू प्रोफाइल अगर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम अब आपके प्रोफाइल में, जैसे मैंने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी दी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास मेंशन हो गई हुई है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ब्लर कर दिया है क्योंकि एक फेक डॉक्यूमेंट था, मैंने नेट से अभी डाउनलोड करके इसको लगाया है जस्ट फॉर सैम्पल व्यूज़ के। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। इसमें यानी कि आपने स्टेप वाइज इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है। अगर किसी को कोई इशू होता है तो मोबाइल नंबर जो जिससे आपको व्हाट्सएप ऑलरेडी आया है उसी मोबाइल नंबर का आप व्हाट्सएप के ज़रिए, वहाँ कॉल्स वगैरह वो सारी चीज़ें रिसीव नहीं होगी लेकिन आप व्हाट्सएप के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में कोई इशू हो तो आप मेंशन करें, हम लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे। और एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, अगर आप मोबाइल ऐप के अंदर भी ये चीज़ें सारी देखेंगे यहाँ अपलोड करने के बाद तो आपको मोबाइल ऐप के अंदर भी एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें उसी तरह से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड मेन्यू आ रहा होता है और मोबाइल में आपको यहाँ क्लिक करके अपना मेन्यू और ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी खुद। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह कोई और क्यूरी होगी तो मैं साथ ज़रूर आपको गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।